जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि आज का जो मौजू है वो बहुत अहम है क्योंकि आपको पता है कि गर्मी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ी उस तरह हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत की तरफ से नेमतें हैं फल की शक्ल में वो नज़र आ रही हैं हमें मुख्तलिफ फल जो गर्मियों के खसूसन होते हैं तरबूज हो गया खरबूजा हो गया अभी मैं देख रही हूँ कि चीकू भी है फालसा भी आ गया है और उसके साथ साथ गर्मा सर्दा जिस भी फल का नाम लें वो कम है और फालसा तो कहते हैं गर्मी जो है गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी और भी फ्रूट्स आएंगे और सबसे ज़्यादा तो मैंगो का इंतज़ार है सबको कि गर्मी आते ही जो है आम जो है वो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है और ताकतवर भी होता है। लेकिन इसके अलावा बात करेंगे कि भाई बहुत सारे मसाइल होते हैं हमें हमें जैसे गर्मी लगना लू लग जाती है इसमें हम क्या करें, फिर पेट के मसाइल गर्मियों में शुरू हो जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा मैदे की खराबियों के साथ साथ हीट स्ट्रोक और उससे भी बढ़कर लोग कहते हैं कि माइग्रेन बहुत होना शुरू हो जाता है जैसी गर्मी की शिद्दत बढ़ती है। और हमने अब ये पूछना है हमारे साथ जो हकीम साहब हैं, आपको पता है कि इमशाह नज़ीर साहब हमारे साथ होते हैं मंडे को और आज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैंने इनसे कहा था कि पहले उन्होंने कहा फलों के नाम ले लेना महानूर, तो मैंने कहा ले लेती हूँ मैं फलों के नाम। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फलों के नाम पता है, मैं सोच रही थी कौन कौन से जो रास्ते हैं मेरे फ्रूट्स वाले आते हैं, मैं उनकी रेड़ियों को नज़र में ला रही थी ना, तो वो आपको मैं बताना चाह रही थी कि ये फल मैं देख रही हूँ और खा भी रही हूँ, बहुत अच्छे हैं। ये बताइए हकीम साहब, गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आप ये बताएं कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या घर से निकलते वक्त कौन सा मशरूब या कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करें कि हम हीट स्ट्रोक से सबसे पहले बचें? देखिए, सबसे पहले तो पानी का टेक ज़्यादा रखें। हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं आप। और दूसरा ये है कि जब बाहर निकलें तो किसी तौलिया छोटा सा होता है ना, जो रुमाल सा होता है, उसे गीला कर लें और वो सर पे रख के निकलें आप। वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। और एक और चीज़ है कि इस मौसम के अंदर बॉडी में पसीना जब आता है तो सारी नमकियात भी निकल रही होती है। लेकिन हाई बीपी वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे आप चीनी और नमक का पानी पी लें आप, इस टाइप का होता है। लेकिन आपने जैसे कोई भी एक पानी की बोतल लें, उसमें 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे बलंगा डाल लें और 1 चाय वाली चम्मच इसबगोल दाना भी डाल लें आप। हिला के आप रख लें और वो थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं आप देखें, एक तो तेज़ाबियत को भी दूर करेगी और साथ में पेट का निज़ाम भी बेहतर रहेगा, निढाल नहीं होंगे आप, एक्टिव रहेंगे आप। सही। और एक बाज़ लोगों को गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील होती है, जिनकी बॉडी हैरी होती है, बाल ज़्यादा होते हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों, तो हैरी बॉडी होती है, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। बाज़ लोगों का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है ख़वातीन में, तो मेनोपॉज़ हो चुका होता है या उससे पहले भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उनको भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होती है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और 1 चाय वाली चम्मच गुड़ भी उसी पानी में डालें। ठीक है। मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए रख लें और फिर इसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें आप देखना आपका पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। ठीक है हकीम साहब, क्या गोंद कतीरा जो है, जिस तरह आपने तुख मलंगा बताया है और इसबगोल का छिलका बताया, उसके साथ भी ऐड किया जा सकता है थोड़ा सा? भी और थोड़ा सा डाल सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। ये हम तो कर लेंगे, मैं भी कर लूंगी या हम बड़े कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बताइए। बच्चे तो बहुत इन चीज़ों को मुंह में आए तो उनको बहुत मसला होता है, वो कतराते हैं कि नहीं ये तुख मलंगा भी नहीं लेना और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पीनी है। देखिए 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चे जो होते हैं उनको 2 दाने आलू बुखारा 1 कप पानी में भिगो दें, थोड़ी देर के बाद यानी आधे घंटे के बाद चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें, तो खट्टा मीठा जायका होगा। दूसरा वो भी ठंडा बहुत बेहतर रहता है, गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है। और कोई ऐसी रेमेडी, और इससे भूख भी बेहतर हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ खा के निकलें घर से, देसी कोई आप रेमेडी बताएं? जैसे दही, कहते हैं कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वो आप गर्मी में निकल रहे हैं तो, या लस्सी? दही देखें, दूध दही ये चीज़ें तो ठंडा करके आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह आलू बुखारा, ये भी तो एक देसी है, किचन की चीज़ है, ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये ग़िज़ा है, ये ठीक है, कोई दवा नहीं है। और एक चीज़ और है कि इस वक्त गर्मी का जो नज़ला है वो बहुत और गला भी लोगों का बहुत ख़राब हो जाता है। तो जिन बड़ा तकलीफ दे होता है ये, जिन लोगों को भी गर्मी का नज़ला बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो वो एक पत्ते आते हैं बांसा के पत्ते, बांसा के पत्ते 1 चम्मच और हंसराज बूटी 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। ठीक है। बलगम रेशा भी ख़त्म होगा, गला भी बेहतर हो जाएगा और ये जो ज़ुकाम है गर्मी का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अभी जो मैंने इतने सारे फलों के नाम लिए, उनमें से कौन सा फल ऐसा है जो आप अगर अपने गर्मी का जोर जो है उसको तोड़ना है तो उसको इस्तेमाल करके निकलें ज़रूर? देखिए इस मौसम में तरबूज है, आप तरबूज खाएं, इसमें भी 90% पानी होता है। खरबूजा है, उसमें भी 90% पानी होता है। ये किडनीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और बॉडी में पानी का टेक पूरा करती है। अगर जैसे तरबूज खाते हैं आप,
तो जब उसको काटें तो उसको बीजों के समेत खाएं, चबा के। ये अंदरूनी ज़ख्मों को भी ख़त्म करता है ये। और दूसरा ये है कि आयरन की कमी को पूरा करता है, कमज़ोरी को दूर करता है, सुस्ती काहली को दूर करता है, चक्कर, घबराहट, बेचैनी इसको दूर करता है। खरबूजा और तरबूज ये अच्छा। दोनों भी खा सकते हैं। अगर आप जैसे एक छोटा सा बॉल ले लें आप तरबूज का, एक छोटा सा बॉल खरबूजे का, एक छोटा सा बॉल पपाया, पपीता, जी। इन तीनों को मिला लें और फिर इसको आप खाएं। आप दोपहर को खाने के बाद आप देखें आपका पूरा दिन बहुत बेहतरीन और एक्टिव गुजरेगा। और इतना वो तो बिल्कुल कलरफुल सा एक बाउल बन जाएगा, कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल। आपका दिल भी चाहेगा खाने को। हकीम साहब, आपने कहा तरबूज के बीज खाने को, खरबूजे के बीज भी खा सकते हैं? खरबूजे के बीज भी खा सकते क्योंकि हैं। मैंने अभी एक देख रही थी, कोई रेसिपी किसी ने बताई कि खरबूजे के बीज और खरबूजा साथ ही लेके ब्लेंड कर लें और उसका आप बना के जो है वो जूस कर पी सकते लें। हैं, आप खा सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है, दिल दिमाग के लिए भी बहुत अभी आपको बेहतर पता है, है। अभी हमारे पास जो कॉल्स आएंगी, सबसे ज्यादा जो कॉल्स आती है ना, वो ब्लोटिंग के हवाले से आती हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स के लिए। तो ऐसा कौन सा फल है जो स्टमक की प्रॉब्लम को दूर करता है पपीते के साथ साथ? देखिए, पपीता इस टाइम पे बेहतरीन है जो पेट के निज़ाम के लिए, लेकिन अगर किसी को आईबीएस या लूज मोशंस की प्रॉब्लम रहती है, वो पपीता इस्तेमाल ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। हमल के दौरान पपीता इस्तेमाल ना करें और आमतौर पे सब कर सकते हैं। और जितने भी फल आते हैं, इनके अंदर कैल्शियम भी होता है, इसके अंदर आयरन भी है और ये जो पेट के निज़ाम के लिए भी बेहतर है, गैसेस को ख़त्म करती है। और साथ में जैसे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा और ये पेट अफारा कर रहा है, तो आप अमरूद खाएँ। ओके। सबसे ज़्यादा बेहतरीन है अमरूद। आप 1-2 दाने अमरूद के खा लें, आप देखें थोड़ी देर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पेट का भारापन, पेट का गैसेस बनना, ये चीज़ें दूर हो जाएंगी। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहती हो, कोई चीज़ हज़म नहीं होती हो, आप अमरूद खाएं, हज़म होना शुरू हो जाएगी। ज़बरदस्त। अमरूद के साथ साथ अभी आप ही क्या लेके आए हुए हैं? अजवाइन यहाँ पे मुझे रखी हुई नज़र आ रही है और ये दो चीज़ें मुझे नहीं पता इनके नाम क्या हैं, तो कोई रेमेडी है आपकी? देखें, जो आजकल यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जी। यूरिया बढ़ जाता है लोगों का, और इसकी वजह से पाँव के पंजे सूज रहे होते हैं और जिस्म में दर्दें फील हो रही होती हैं। जो यूरिक एसिड का कंट्रोल जो बॉर्डर लाइन कहलाती है, वो 6.7 कहलाती है। जी। इससे ऊपर होना शुरू हो गई तो फिर आपने एहतियात करना शुरू हो जाएंगे। आप दालें नहीं खाएंगे, आप बड़ा गोश्त नहीं खाएंगे, हर किस्म का साग नहीं खाएंगे, जैसे मेथी, पालक, सरसों का साग, कोई भी साग हो आप वो अब नहीं खा सकते। यूरिक एसिड में? यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन इन चीज़ों में। ठीक है। लेकिन हम इस वक्त यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का बता रहे हैं। तो जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा हो, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन अगर इस्तेमाल हो रही है तो उसे जारी रखिए और एक टाइम ये चीज़ भी इस्तेमाल करें और 2 महीने यूज़ करके अपना यूरिक एसिड टेस्ट करा लें। इंशाल्लाह कंट्रोल पे मिलेगा। आपने लेना है ऐसे 1 गिलास पानी लेनी है, ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जो डालेंगे हम, ये 1 चाय वाली चम्मच अजवाइन? तुख्म करफ्स। हाँ, ये तो मैं ये तुख्म अजवाइन लग रही करफ्स थी है, ये मुझे। अजवाइन की एक किस्म होती है, ओके। ठीक है। इसे तुख्म करफ्स कहते हैं, तुख्म करफ्स भी कहते हैं। तो 1 गिलास पानी के अंदर ये रात के टाइम पे 1 चाय वाली चम्मच तुख्म करफ्स डाल लें और 1 चाय वाली चम्मच सरफुका बूटी डाल लें। ये ऐसे डाल के इसे रख लें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के ये पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। सही। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, तमाम उम्र के लोग इससे और इस्तेमाल ये कर यूरिक सकते एसिड हैं। के लिए बताइए ये हकीम यूरिक साहब ने। एसिड को। और कोशिश करें लोबिया, चने की दाल, पालक, मेथी ये चीज़ें ना खाएं, बड़ा गोश्त ना ठीक खाएं, है। पानी का टेक ज़्यादा रखें। हकीम साहब, कॉल है हमारे पास इस वक्त। नादिया हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। ठीक ठाक मैडम, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। क्या आप पूछेंगी? हकीम साहब हमारे साथ हैं और थोड़ा सा आवाज़ जो है वो अपनी लाउड रखें ताकि हकीम साहब को आवाज़ आए। मुझे पूछना है मैडम, मुझे एक तो मुझे मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हमने वज़न के बारे में आप भी बात करनी है। देखिएगा शो पूरा, आप अभी आपको बताते भी हैं। जी, कितना वज़न? और मैडम मुझे दूसरा भी ये पूछना, मुझे पीरियड नहीं आते, बहुत कम आते हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है? 35 साल है मैडम। ठीक है, 35 साल आपकी एज है, आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपको जो है मंथली साइकिल जो है उसमें मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। अभी आपको हकीम साहब बताते हैं। जी हकीम साहब। देखिए, जब मंथली साइकिल प्रॉब्लम करती है, इसमें प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच ये चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, तो इसकी वजह से वज़न भी बढ़ रहा होता है। बाज़ लोगों के फालतू बाल भी आने शुरू हो जाते हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा फील होने लग जाती है और बॉडी में ऐसा वज़न बढ़ रहा होता है कि कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रही होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है लूथ पठानी। लूथ पठानी जिसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं, ये 50 ग्राम ले लें। गोखरू बूटी 50 ग्राम, लूथ पठानी 50 ग्राम, गोखरू बूटी 50 ग्राम, तुख्म इस्पत 50 ग्राम, तुख्म इस्पत, ये तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें।
1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, सादा पानी के साथ, साथ में अर्क मक्को पिएं, 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ये दिन में 2 बार करना है और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। और अपनी मंथली साइकिल के दौरान इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। आप देखना आप बिल्कुल स्मार्ट भी हो जाएंगे, साइकिल भी सही हो जाएगी और वर्म सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और गर्मी की शिद्दत जो फील होती है ये भी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। और अगर कमर में दर्द रहता हो, नाफ के नीचे नलों में दर्द रहता हो, वो भी ठीक हो जाएगा। चलें, ज़बरदस्त। अभी एक और चीज़ आपके यहाँ रेमेडी में रखी हुई, ये क्या लेके आए आप? देखें, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का भुरभुरापन जिसे ऑस्टोप्रोसिस कहा जाता है, ये आम तौर पे ख़वातीन में और मर्दों में, दोनों में, किसी भी एज में हो सकती है। तो ये आप बोन्स स्क्रैनिंग करा लें। अगर उसके अंदर आपका ऑस्टोप्रोसिस डायग्नोज हुआ हो तो जो डॉक्टर की मेडिकेशन है या डॉक्टर का मशवरा है वो अपनी जगह जारी रखिएगा। और उसके साथ ये गोंद छुआरा है, ये खजूर के दरख्त का गोंद है और ओके, ये तो काला नमक जैसा भी लग रहा है, शाइन भी कर रहा है। शाइन भी कर रहा, नरम होता है ये, ठीक है, जेली जैसा। जेली जैसा होता है ये। बिल्कुल और ज़बरदस्त। इसकी तरकीब ये है कि इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में पका के 1 टाइम रोज़ाना पिएं। गोंद छुआरा जिसे खजूर के दरख्त का गोंद कहते हैं, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कैसे गिलास इसकी दूध मिकदार में पका करेंगे? के, इसको तोड़ के? हाँ, इसको काटना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये टूटेगा नहीं, इसको काटेंगे छुरी से सही, आप। कट करके हाँ, पीस इसका। हाँ, 1 गिलास दूध में डाल के उसे पका लें, फिर उसको खा लें और उसका दूध पी लें। 1 टाइम रोजाना पिएं, 4 महीने पी के अपना बोन्स स्क्रैनिंग कराएं, नुमाया फ़र्क मिलेगा। ये ऑस्टोप्रोसिस जिनकी हड्डियों का भुरभुरापन है उसके लिए ये बेहतरीन है। वैसे भी ले सकते हैं वैसे भी खा सकते हैं, ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है। ताकि हड्डियां टूटे ही ना, हाँ, दुबलापन ही ना हो। ये 40 साल बाद सब खा सकते हैं। चलें, जबरदस्त। हमारे साथ कॉलर हैं, लियाकत हैं वाकैंड से। अस्सलाम वालेकुम लियाकत, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? हेलो लियाकत। मेरे बाल गिरे हैं, इस बारे में हकीम साहब से मशवरा करना था कि जी पूछें उम्र पूछें। एज क्या है आपकी? एज मेरी 28 साल हो गई। ठीक है, आपको बताते हैं लियाकत हकीम साहब कि आपने क्या करना है अपने बालों के लिए। लेकिन अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमारे साथ हकीम साहब थे लियाकत वाकैंड से, जिनके बालों का इशू था और वो कहे थे 28 ईयर्स उनकी एज है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, कम हो गए हैं। तो क्या बताएंगे आप उनको? देखें, एक बाल झड़ रहे होते हैं, साथ में गंजपन के असरात भी आ रहे होते हैं और सर खाली खाली होता है, बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने लेना है जैतून का तेल। जैतून का तेल आपने लेना है 250 ml यानी 1 पाव। और उसके अंदर आप डालेंगे रतन जोत बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मेहंदी के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, और इसके अंदर डालेंगे आप पखान बेद बूटी 1 इंच का टुकड़ा। इसे डाल के 1 घंटा धूप में रख लें और फिर उसके बाद छान के बोतल में भर लें ये तेल। ये चीज़ें फेंक दें आप और ये तेल सर के बालों पे लगाएं। इंशाल्लाह गंजपन भी दूर होगा और बाल उगने भी लगेंगे। गिरना जड़ना तो 10-12 दिन में वैसे ही दूर हो जाएंगे। चलें, आपको लियाकत आपके सवाल का जवाब मिल गया जी। आप ये रेमेडी आप बता दें, फिर उसके बाद हाँ। मैंने आपसे पूछना है कि वज़न कैसे कम करें। इतने अच्छे अच्छे फल आए हुए, उन्हें खाते हुए किस तरह वज़न कम कर सकते हैं? बेहतर मैं पहले आपको रेमेडी बता दूं। ये उन ख़वातीन और मर्दों के लिए जिनके ओपन पोर्स हो जाते हैं और चेहरा जो है लटक जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ सी आ रही होती हैं, कलर 2 टोन हो रहा होता है, कलर भी डल हो रहा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ही आसान है। आप लोग खजूर खाते हैं, बिल्कुल खाते उसकी हैं। गुठलियाँ फेंक देते हैं। उसकी गुठलियों को फेंकें नहीं आप तकरीबन 50 ग्राम आपने लेना है। एक ये खजूर की गुठलियों का पाउडर है, ये मशीन में पीसती हैं, या हाथों से नहीं पीस सकते हैं आप। आपके घर में जो हैंड मशीन होती है वो यानी कि इलेक्ट्रिक छोटी सी, उसमें हो जाता है? उसमें भी हो जाता है। उसको अवंग दस्ते में चूरा करके आप डाल दें, अच्छा ठीक है, पाउडर बन जाएगा। खजूर की गुठलियों का पाउडर जो है ये आप लेंगे 50 ग्राम। और ये है जौ का आटा, जौ का आटा ये भी आप लेंगे 50 जौ का ग्राम। आटा इतना सफ़ेद होता है? हाँ, सफ़ेद ही होता है, थोड़ा सा डार्क सा होता है। और इसके अंदर जैसे जौ का आटा 50 ग्राम, खजूर की गुठलियों का पाउडर 50 ग्राम, इसके अंदर 20 ग्राम आप डालेंगे ये हल्दी। ये साबुत हल्दी है, ये इसका पाउडर है, ये 20 ग्राम। ऐसे डाल के आप एक जार में रख लें आप, और फिर इसमें से जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में, अर्के गुलाब ना हो तो दूध में, दूध ना हो तो दही में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे चेहरे पे लगाएं। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे अर्के गुलाब मौजूद है। ये मास्क बना रहे हैं आप एक तरह से? मास्क टाइप का बन रहा है। थोड़ा सा थिक रखना है ताकि फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। ये इस तरीके से बनेगा। सही।
क्या ये थोड़ा फूलता भी है? थोड़ा हाँ। सा ये फूलता भी है ना। किम साहब थोड़ा सा कैमरे के सामने इसको दिखा। अच्छा, आप स्किन पे लगा के दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से आप लगा के आप इसे छोड़ दीजिए, 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क मिलता है, और जब मुकम्मल आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएं, इसे रोक लें, इससे कलर भी साफ ये होगा। तो बिल्कुल उपटन की तरह नहीं बन गया? ये उपटन की तरह, क्योंकि एक हल्दी तरह से डली ये हुई है ना, उपटन ही है, उपटन टाइप का लेकिन बन गया। आपने खुद बनाया है जी, इसको जी। ना। 3 चीजें इसमें तो शामिल इसकी की मेन हैं। चीज़ें जो हैं वो जौ का आटा और खजूर की गुठली हल्दी है। खजूर की गुठली, ये 3 चीजें हैं। तो ठीक इसका है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और ये आपने ये एक टाइम रोजाना करना है और ये कंटिन्यू महीना कर लें, कोई नुकसान नहीं है। इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। हल्दी है और खजूर की गुठली है, जौ का आटा है, ये तो आम चीज़ें सही है। और ये हमारे किचन में होती हैं ये सारी चीजें जो सारी, और खजूरें हर घर में मौजूद होती हैं। बिल्कुल। अब तो गुठली आपने फेंकनी नहीं है, इस्तेमाल करनी है। और है। अच्छी चीज़ आपकी स्किन साफ होगी। हकीम साहब, फलों के बारे में बात में करी थी, इतने सारे मैंने फलों के आपको नाम बताया, आपको याद है ना सारे फलों के जी, नाम? जारी बात है। बताएं आप। देखें, आपने अभी जो मुझे बताया, आपने मुझे बताया तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा अच्छा। हूँ कि इसमें जो वजन कम करने में, देखें बिल्कुल। कोई भी फल हो, आप तमाम फल खा सकते हैं, और हर एक की एक लिमिट रखें आप। ये म्यान रवैया मिकदार रखें होनी आप। चाहिए हम उसकी। अगर अभी आने वाले दिनों में मैंगो आते हैं, हम 10-12 मैंगो खा लेते हैं, गलत करते हैं आप। 2 मैंगो खा लें आप, 2 कल खा लें, 2 अच्छा, अक्सर परसों खा लोग लें। कहते हैं कि हम फिर खाना नहीं खाते उसकी हाँ। जगह पे, तो फिर खा सकते हैं खा 4-5 सकते हैं, मैंगो? बिल्कुल ये नरम होती है। और खाना जब भी आप खाएं, आप कोशिश करें कि सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं, अच्छा, और खा के आप 40-50 कदम चल लिया ठीक है। करें। कौन सा फल है हकीम साहब जो आपका वजन कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है, जिसे हम ज़्यादा इस्तेमाल करके जो है, ख़ास तौर से गर्मियों वाले जो फ्रूट्स हैं जो भी आए हुए हैं, तो कौन सा फल इस्तेमाल करें कि वज़न भी हमारा गिरे और हम उसको एंजॉय भी करें फ्रूट? देखें, इसमें चीकू है, चीकू के अंदर प्रोटीन तो पाई जाती है, लेकिन वजन नहीं बढ़ाती है। आप वो ज़बरदस्त। खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसके जो खरबूजा है, तरबूज है, ये भी खा सकते हैं। आड़ू भी मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, आप आड़ू खाएं, शुगर फ्री होता है ये खाया करें। इससे ये है कि वजन कम होने में मदद देती और है। ब्लड अगर भी ग्रेप फ्रूटर आपका। आपको मिल रहा हो, अभी आपने देखा होगा मौसम्बियाँ अभी भी मिल रही हैं, जी। ठीक है, आप उसका जूस निकाल कर पिएं, और इसके अलावा ग्रेप फ्रूटर का जूस निकाल कर पिएं 1 गिलास रोज़ाना। तो ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फालतू फैट को भी कम करने में मदद देता है। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा ढीठ है, वज़न कम नहीं हो रहा, आप कोशिश भी करते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने फिर लेनी है 3 चीज़ें। एक आपने लेना है तुख्मे इस्पत। तुख्मे इस्पत ये फालतू फैट को कम करती है, चर्बी को कम करती है। ये आपने लेना है 50 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, अलसी के बीज, और कलौंजी 50 ग्राम। इन चारों को पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, और 1 छोटी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। देखें, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। 4 चीज़ें 7 दिन लेनी है में हमें। 1 किलो वज़न कम होना चाहिए। 4 चीज़ें लेनी है ना? 4 चीज़ें लेनी है। ज़ीरा, फ्लैक्स सीड फ्लैक्सीड और कलौंजी और तुख्मे इस्पत। ठीक है, ठीक है। तुख्मे इस्पत। सही। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नजमा है भावलपुर से। जी नजमा। जी भावलपुर से नहीं, जिला भावलनगर से बोल रही ओके, हूँ। भावलनगर। बस सारे शहर हमारे अपने ही है ना, चाहे भावलनगर बोल लें, भावलपुर बोल लें। जी नजमा। जी मेरा बेटा है 18 साल ਦਾ। ठीक है। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੀਪ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੈਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। बेहतर। स्किन का इश्यूज स्किन है। का इशू है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नजमा थी भावलनगर से। जी देखें, जिनके चेहरे सबा पे भी हैं, अभी उनसे बात कर लें। सबा, कैसी हैं? आपको याद कर रही थी मैं। कैसी हैं आप? ठीक है मुल्तान से? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सबा, क्या पूछेंगी आज? अच्छा, मुझे पूछना है, अभी एक शाह नजीर ने बताया है गोंद छुआरा के बारे में। ठीक है। हाँ, एक गोंद बताएं। रखा हुआ है ना। जी ठीक हाँ है। जी, वो मैंने अपने हस्बैंड को यूज करवाई है, तो मुझे ये पूछना था कि गर्मियां हैं तो क्या तब भी इसको डेली यूज करवा सकते हैं? ठीक है जी सबा, मैम। आपको बताते हैं। ठीक है, बहुत एक और शुक्रिया। जी जी, बोले बोले बोले। पिंडलियों में बहुत दर्द होती है। आपकी? हाँ जी, स्पेशली गर्मियों में। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया। वो भावलनगर से नजमा थी, जिनके बेटे के भी स्किन का इशू था, एंड उनको भी यही बता रही थी वो। देखें, जिनके चेहरे पे रेडनेस हो जाती है
और बाकी अब बच्चे को पिंपल्स भी हो रहे हैं और उनकी जो मदर है उनको जो है वो रेडनेस हो जाती है। जी। तो जो उनकी मदर है वो शरबत उन्नाब पिएं, 1 गिलास पानी में 4 चम्मच मिला के दिन में 2 बार पिएं। आप कम से कम 15-20 दिन तक पिएं। ये चेहरे पे सुर्खी और लाल लाल निशान बन जाते हैं, बॉडी पे लाल लाल बन जाते हैं, ये उसको ख़त्म करने में पूरी मदद करती है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनके चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, एक्नी है या आम तौर पे पिंपल्स निकल रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने लेना है अंडों के छिलकों का पाउडर। अंडों के छिलके होते हैं ना, आप फेंक देते हैं, उसको फेंकें नहीं जी। वो आप 20 ग्राम ले लें, उसको बारीक पाउडर बना लें और 20 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर, 20 ग्राम नीम के पत्ते, नीम के पत्तों का पाउडर 20 ग्राम और इसमें सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 20 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें और एक जार में रख लें। उसमें से 1 चम्मच ये पाउडर लिया और साथ में अर्के गुलाब मिलाया, पेस्ट बन गया, पूरे चेहरे पे लगा लें। आधे घंटे बाद चेहरा धो लें, 1 टाइम रोज़ाना करें। आप देखना कुछ दिनों में ये दाने ख़त्म हो जाएंगे, आस्ते आस्ते उसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये उनके बेटे के लिए आपने ये उनके बताया? बेटे के लिए बताया और जिनको उनकी पिंपल्स जो निकल रहे स्किन हैं, जो है वो रेड हो रेडनेस रही आती है, वो शरबत उन्नाब पिएं, 1 गिलास ठीक है। पानी में 4 चम्मच मिला के। सही है। ये बेटे को भी पिला सकते हैं, ये भी ब्लड प्यूरिफाई, खून साफ करता अच्छा, अभी सबा कह रही थी जो मुल्तान से थी, वो ये बता रही गोंद थी कि छुआरा। उनके हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो जी हाँ। इसको डेली यूज़ किया जा ये सकता है डेली गर्मियों यूज़ में? कर सकते हैं, सर्दी और गर्मी दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 1 टाइम रोज़ाना। और आमतौर पे ये पिंडलियों में जो दर्द जिन लोगों के होता है, ये तो गैसेस की वजह से भी होता है, इसके अलावा पानी का टेक कम पिएं आप रखते हैं, इसकी वजह से भी जो है वो पिंडलियों में, टांगों में अच्छा, दर्द ऐसा फील भी होता है है। कि आप पानी ज़्यादा पिएं, पिंडलियों का दर्द भी और हाथ पाँव की जलन भी दूर हो जाएगी। चलिए, तो ये एक चीज़ ज़बरदस्त। करें। और आम तौर पे जिन लोगों के पट्ठों में दर्द रहता है, कंधों में, टांगों में, यानी गोश्त वाली जगहों में दर्द रहता है, तो वो जो है एक बूटी आती है तुख्म फ़रंज मुश्क। तुख्मे फरंजे मुश्क। जी हाँ, तुख्म फ़रंज मुश्क, ये आप 50 ग्राम ले लें और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम ले लें। इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के या मुंह में डाल के ऊपर दूध या पानी पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखना फ़र्क आपको पहले दूसरे दिन वाज़ेह होगा, दर्दों में काफ़ी आराम होगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही। आज हमारा फोकस जो है फ्रूट्स पे है, जो गर्मियों के फ्रूट्स हैं। तो मुझे ये बताएं हकीम साहब, बहुत से लोग सोचते हैं कि खाली पेट जो है आप कोई भी, ना कोई कहवा लें, ना कोई ब्लैक कॉफ़ी लें, वो फल खाने की कोशिश करते हैं। खाली पेट अगर आप फल खाते हैं तो क्या इससे वज़न तेज़ी से कम होता है? देखिए, बिस्यार खोरी को कंट्रोल करें आप, नॉर्मल खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं आप। आपने देखा होगा, आपने हरे रंग के शहतूत आए हुए हैं, हरे रंग के शहतूत, वो आप तकरीबन 100 ग्राम के करीब खा लिया करें, तो उससे गला भी आपका बेहतर रहेगा, बलगम रेशा भी ख़त्म होगा और सही। वज़न को भी कम करेगी। सही जी। एक और कॉलर हैं, सबा हैं मुल्तान से। जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। है मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा, मैं याद कर रही जी, वो भी एक सबा थी मुल्तान से और आप भी, लेकिन आप रेगुलर कॉलर हैं, आपको ही याद कर रही थी मैं। जी जी नहीं, जी जी, क्या पूछेंगी आज? बनते हुए मुझे ये कि मेरी सिस्टर को कोलेस्ट्रॉल है, ओके। तो मैं खाती हूँ, और वो भी सबा थी, मुल्तान हमारे शहर से थी, लेकिन मैं मैरिड रही हूँ, वो मैरिड थी। अच्छा ठीक है सब, रेमेडी बता दीजिए। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक है, जी, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। देखें, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, एचडीएल बढ़ रहा हो या ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, पानी का टेक ज़्यादा रखें, ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल करें। और एक लकड़ियाँ आती हैं अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 टाइम रोज़ाना पिएं, किसी भी वक्त बना के, 2 महीने तक पिएं। 2 महीने के बाद आप अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लें। इंशाल्लाह आपको ये जो लिपिड प्रोफाइल है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा, 200 से नीचे होगा, और ट्राइग्लिसराइड भी 150 से नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इस तरह हमें बताया कि किस तरह फ्रूट को खाना चाहिए, किस वक्त खाना है, किस वक्त नहीं, और वज़न कम करने में कितना मददगार होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और हर मंडे को आपका इंतज़ार मुझे भी होता है और हमारे नाज़रीन को भी होता है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और यहाँ पर आपको कहूँगी कि यहाँ लेंगे अब छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।